एक लड़की सिर्फ इसीलिए राजा विक्रम के महल में नौकरी पाने आई थी ताकि अपना गुजारा कर सके। द्वार पर खड़े सिपाहियों को प्रभावित करने के लिए उसने अपनी प्यारी सी बिल्ली बेली को पलटी मारकर दिखाने को कहा। हैरानी की बात यह थी कि छोटी सी बिल्ली सच में पलटी मारने लगी। यह देखकर सिपाही दंग रह गए और तुरंत जाकर राजा विक्रम को बताया कि बाहर एक ऐसी लड़की आई है जो जानवरों को अपने वश में कर सकती है। राजा के आदेश पर लड़की को महल के भीतर बुलाया गया और उससे कहा गया कि सामने खड़े जिद्दी घोड़े को शांत करके दिखाए, क्योंकि वह घोड़ा किसी को भी अपनी सवारी नहीं करने देता था। लड़की धीरे धीरे घोड़े के पास गई, उसके सिर पर हाथ फेरा और उससे बातें करने लगी। कुछ देर बाद लड़की के बार बार आग्रह करने पर राज्य का खास घोड़ा मान गया। लड़की खुशी खुशी राजा विक्रम को बताती है कि अब घोड़ा सवारी के लिए तैयार है। राजा जब घोड़े पर चढ़ता है तो उसे भी यकीन हो जाता है कि घोड़ा पूरी तरह शांत है। यह देखकर राजा विक्रम के मन में लालच आ जाता है। वह लड़की को जबरदस्ती अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है कि वह उसकी मदद से और जानवरों को भी वश में करना चाहता है। राजा लड़की से वादा करता है कि यदि वह उसे वन पशु नमन जैसा शुभ संकेत दिला दे और उसे राजकुमार बना दे तो वह उसे 50 करोड़ चांदी देगा और राजकुमार बनने के बाद उसे अपनी पटरानी बनाएगा। लड़की की मदद से राजा विक्रम सच में राजकुमार बन जाता है, लेकिन जैसे ही उसे सत्ता मिलती है वह अपना वादा तोड़ देता है। उसे लगता है कि लड़की गरीब और नीची जाति की है, इसलिए वह उसके योग्य नहीं है। वह लड़की को अपनी चालाक पसंदीदा स्त्री मीरा के हवाले करने का सोचता है ताकि उसे नौकरानी बना दिया जाए। उन दोनों की बातें एक छोटी सी चिड़िया सुन लेती है। गुस्से में आकर चिड़िया मीरा के चेहरे पर बीट कर देती है। मीरा आग बबूला हो जाती है और लड़की पर आरोप लगा देती है कि यह सब उसी ने जानबूझकर करवाया है। मीरा लड़की के चेहरे पर चाकू से वार करवा देती है और आदेश देती है कि उस चिड़िया को पकड़कर फेंक दिया जाए। लेकिन जैसे ही दासी चिड़िया को पकड़ने जाती है, चिड़िया उससे बचकर उड़ जाती है। जब मीरा दोबारा लड़की को सताती है तब चिड़िया अचानक मीरा पर झपट पड़ती है और उसके चेहरे पर जोर जोर से वार करने लगती है, यहाँ तक कि उसका गहना भी गिर जाता है। तभी राजकुमार विक्रम वहाँ आ जाता है और चिड़िया रुक जाती है। मीरा तुरंत रोने का नाटक करती है और राजकुमार से शिकायत करती है कि लड़की उसकी सुंदरता से जलती है और जानवरों से उस पर हमला करवा रही है। अंधे प्रेम में डूबा राजकुमार गुस्से में आ जाता है और लड़की को 3 दिन 3 रात अंधेरी कोठरी में बंद कर देता है। चिड़िया को लड़की से कहकर मीरा के हवाले कर दिया जाता है। मीरा उसे मार देना चाहती है, लेकिन लड़की मौका मिलते ही चिड़िया को आजाद कर देती है। चिड़िया उड़ जाती है। यह देखकर राजकुमार बौखला जाता है और लड़की को 50 कोड़े लगवाने का आदेश देता है। लड़की टूट जाती है। तभी उसे याद आता है कि कुछ घंटे पहले वही चिड़िया उसके पास आकर बोली थी कि राजकुमार उसे मीरा की नौकरानी बनाने वाला है। पहले विश्वास नहीं किया था, लेकिन अब उसे समझ आ जाता है कि राजकुमार एक मतलबी और विश्वासघाती इंसान है। इसी दौरान वही बिल्ली बेली जिसे लड़की ने वर्षों पहले बचाया था कुछ जड़ी बूटियां लेकर आती है। बिल्ली बताती है कि उसके मालिक उसे महल ले आए थे और लड़की की खुशबू पहचान कर वह वहां पहुंच गई। जड़ी बूटियां लगाने से लड़की के घाव भरने लगते हैं। लड़की भावुक हो जाती है और बेली को अपना आगे का योजना बता देती है। लड़की राजकुमार के साथ किए गए 3 साल के समझौते के कागज निकालती है। 3 साल पूरे हो चुके थे, उसे पैसे मिल चुके थे, लेकिन अब वह राजकुमार की पटरानी नहीं बनना चाहती थी। राजकुमार दिखावे के लिए उससे मिलने आता है, जबकि असल में वह लड़की से एक आखिरी काम करवाना चाहता है, फिर से जानवरों के जरिए शुभ संकेत बनवाना। लड़की को शक न हो इसलिए वह हाँ कह देती है, लेकिन मन ही मन शहर छोड़कर भागने की योजना बना लेती है। पटरानी के अभिषेक के दिन शहर की सुरक्षा ढीली होती है, वही उसका मौका होता है। शहर से बाहर जाने के लिए अनुमति नहीं मिल रही थी। तभी बेली अपने मालिक राघव, जो कि खजाना मंत्री थे, के साथ आती है। लड़की के उपकार के बदले राघव उसे शहर से बाहर जाने का पत्र दिलवा देता है। सुबह होने पर लड़की बेली को गोद में लेकर शहर से बाहर निकल जाती है। इधर राजकुमार विक्रम लड़की के बिना घोड़े को संभाल नहीं पाता। गुस्से में वह लड़की को बुलवाने का आदेश देता है, लेकिन जब कक्ष का द्वार खुलता है तो वहाँ केवल खाली कमरा होता है। लड़की जा चुकी होती है।